एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सभी उपस्थित प्रियजनों को मैं जय मसीह कहता हूं। और एक बार फिर इस प्रातः बेला परमेश्वर ने हम सबको दिया है कि हम उनके पवित्र चरणों तले उनके पवित्र कलाम को लेकर हम उनके विचारों के विषय में सीख सकें, जान सकें और जैसा प्रभु की इच्छा के अनुसार है हम उनके इच्छा के अनुसार जीवन बिता सकें। प्रिय भाई बहन, हम लोग पिछले दिनों से सार्थक जीवन, एक सिद्धता का जीवन कैसे हम गेटअप कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में हम चर्चा करते आ रहे हैं और हम आज भी इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। बाइबल के अनुसार एक सार्थक जीवन जीने का मतलब है परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते में रहना और उनके मार्गों पर चलना। यह सिर्फ नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे जीवन जीने के बारे में है जो उद्देश्य, आनंद और शांति से भरा है। बाइबल में एक सार्थक जीवन जीने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार के हैं। पहली बात, परमेश्वर को जानना और प्यार करना। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर को जानना और उससे प्रेम करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यशायाह 43 अध्याय और 7 वचन में कहता है कि मैंने हर एक को अपने ही लिए रचा, इसलिए जिसका नाम मेरे द्वारा पुकारा गया है उसे मैंने अपनी महिमा के लिए बनाया है। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में रहने के लिए बनाए गए हैं। जब हम उसे अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं तो हमें सच्चा अर्थ मिलता है। आइए इस बातों की परिपूर्ति हेतु हम लोग आज का वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और आज का वचन में हम लोग भजन संहिता उसका निकालेंगे 15 अध्याय और उसका हम लोग 1 से लेकर के उसका 5 पद तक हम लोग मनन करेंगे। आइए हम आपके लिए निकालते हैं भजन संहिता उसका 15 अध्याय और उसका 1 से 5 वचन तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। वह जो खड़ाई से चलता और धर्म का काम करता है और हृदय से सच बोलता है। वचन 3, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा करता और सुनता है। 4 वचन में, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि क्यों न उठाना पड़े। 5 पद में लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। हम यहाँ पर इस बात में देखते हैं कि यह भजन परमेश्वर की उपस्थिति में कौन स्वीकार्य है, इसका उत्तर देता है। यह कौन वास करेगा नहीं, बल्कि कौन उसके पास आने योग्य होगा जैसा है। यानी यह केवल भविष्य के लिए नहीं बल्कि वर्तमान जीवन के लिए भी लागू होता है। खासतौर से जब हम यहाँ पर राजा दाऊद के जीवन के विषय में अगर देखें तो वो काफ़ी नज़दीक में रह करके परमेश्वर के अद्भुत संगति को अनुभव करके उन्होंने जीवन जिया और जो कुछ उन्होंने परमेश्वर के आनंद को, अनुग्रह को, शांति को, सुरक्षा को उन्होंने जैसे भी अनुभव, जिस चीज़ को भी अनुभव किया, हम उनके लेखनी में भजन संहिता में जो उद्धृत उन्होंने किया हम वहाँ पर इस बात को पाते हैं। ख़ास तौर से जब यहाँ पर हम भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 पद तक जब मनन करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ बातें मुख्य रूप से यहाँ पर दिया गया है। पहली बात, सत्य और धर्म का जीवन। जो ऐसा व्यक्ति सच्चाई से चलता है, मन और वचन एक रखते हुए धर्म का काम करता है, उसके जीवन में छल कपट, पाखंड, झूठ
मित्रता और खोखले शब्द नहीं होते। मित्रता मीन्स झूठी मित्रता। अब बहुत सारे ऐसे ही लोग होते हैं मित्रता के नाम पर ऊपर ऊपर मित्रता का भाव दिखाते हैं, परंतु अंदर से वो घात करते हैं। बहुत सारे हम लोग सांसारिक रीति से एक कहानी के रूप में बुजुर्गों ने कहा है कि देखने में तो ऐसा लगता है, लेकिन कार्य इसका है कि नीचे से जड़ काटता है और ऊपर ऊपर पानी डालता है। तो कुछ हमारे जीवन में ऐसे भी जो है वो लोग आते हैं जो झूठी मित्रता और खोखले शब्द को रखते हुए अपने स्वार्थ को साधने में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भी परमेश्वर के तंबू में नहीं रह सकते और न उसके पवित्र पर्वत पर वो बस सकते हैं। दूसरी बात देखते हैं, जीभ पर संयम। वह चुगली नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, मित्र के विरुद्ध दोष नहीं उठाता, जिसकी बोली सत्य और नम्रता से भरी होती है। यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर जो है वो बताया गया है। सच में हमारे साथ बहुत सारे लोग क्षण भर के लिए होते हैं, हम उसे परख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ कुछ लंबे दिनों तक बिताते हैं तब उनके व्यवहारिक जीवन को, उसके जीने के स्तर को, उनके हाव भाव को देखकर कई बार जब हमें उसके द्वारा नुकसान पहुंचता है तब हमें समझ में आती है, अरे ये आदमी मतलब इस प्रकार का नहीं है। तो प्यारे भाई बहन, जो आदमी जीभ पर अपना संयम नहीं रखता और वह हमेशा दूसरों को अपने जीभ के द्वारा नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है, वैसे आदमी भी परमेश्वर के तंबू में नहीं रहने पाएगा और पवित्र पर्वत पर बसने नहीं पाएगा। तीसरी बात है यहाँ चरित्र और संबंध के विषय में। वह दुष्ट जो मतलब दूसरों को तुच्छ मानता है परंतु प्रभु से डरने वालों का सम्मान करता है। एक ऐसा भी लोग होते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दुष्टों को तुच्छ समझते हैं परंतु परमेश्वर का वो सम्मान करते हैं, प्रभु का सम्मान करते हैं, प्रभु से डरने वालों का सम्मान करते हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है पद 4 में, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। हम वहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि उसका चरित्र और संबंध जो पर्सनल और लोगों के साथ किस प्रकार का होना है। हम उसका 4 पद में हम वहाँ पर इस बात को पाते हैं। फिर चौथा बात हम यहाँ पर देखते हैं कि धन और न्याय के प्रति दृष्टिकोण। जब हम वहाँ पर उसका 5 पद में देखते हैं, वहाँ लिखा जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता। बहुत सारे लोग आजकल, हमारे मसीही लोग भी, सेवक लोग भी, कितने लोगों को मैं नाम नहीं बताऊंगा, परंतु बहुत सारे को मैंने देखा है अपने रुपये को वो सूद पर लगाते हैं। परंतु अगर पड़ोसी प्रभु का दास अगर उसके पास घटी कमी है तो वो उसके घटी कमी को सुनकर वो अपना घटी कमी खुद बताने लग जाते हैं। प्यारे भाई बहन, हमारे पास जो धन परमेश्वर ने इसलिए दिया है, वह इसलिए हमें दिया है कि ताकि हम उसके द्वारा क्या करें, हम परमेश्वर की महिमा करें। हम वह लालच में ब्याज या रिश्वत नहीं लेना चाहिए और जो है मतलब निर्दोष के विरुद्ध धन लेकर पक्षपात नहीं करना चाहिए। ये न्यायिक प्रक्रिया में भी लागू होता है और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि नए नियम के से जो यह संबंध ये भजन संहिता उसका 15 अध्याय 1 से 5 तक में जो रखता है, पौलुस भी यही बात कहता है। दूसरी कुरिन्थी उसका 4 अध्याय का 1 और 2 पद में हम देखते हैं, वहाँ पौलुस कहते हैं कि हमें छुपी हुई बातें और छल से दूर रहना है और हर बात में सत्य को प्रकट करना है। दूसरी बात, हमें अपने जीवन और गवाही में ऐसा होना है कि लोग हमारे हृदय की सच्चाई को देखें। यह न केवल परमेश्वर को प्रसन्न करता है बल्कि हमारे गवाह बनने की शक्ति को भी बढ़ाता है। सच में जब हम लोभ लालच और मतलब से दूर रहते हैं तब हमारे जीवन के लिए वह परमेश्वर जो है वो हमें जो वरदान देता है वो प्रसन्नता का वरदान देता है। वह गवाह बनने के शक्ति को भी वह हमें बढ़ाता है।
इस अध्याय में जो हमारे लिए सीखने की बात है वह यह है, हमें देखना चाहिए क्या हमारा जीवन सत्य और धर्म से मेल खाता है। दूसरी बात, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने योग्य मानता है। तीसरी बात, क्या हम इस योग्य हैं कि लोग हमें देखकर मसीह को देखें। प्यारे भाई बहन, यूहन्ना उसका 8 अध्याय और 32 पद में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अतः जो व्यक्ति सच्चाई, धर्म और विश्वास योग्यता में चलता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। ये बातें भजन संहिता उसका 15 अध्याय और उसका 5 पद में उसका सबसे नीचे लाइन में लिखा है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हाँ, सच में हम जब भजन संहिता उसका 91 अध्याय और उसका 1 ही पद को जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ भजन संहिता उसका 91 अध्याय में 1 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्यारे भाई बहन, हम कल के दिनों में हम कुरनेलियुस के जीवन में देख रहे थे, वो जाने अनजाने में ही सही उसके जीवन में जो 5 बातें परमेश्वर के प्रति था वह भरा हुआ था। वह प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानने के बावजूद भी वह परमेश्वर का आदर सम्मान और उनके साथ जो यहूदी लोगों को वह दान देता था, मतलब सहयोग करने की भावना था। और अंत में हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे उद्धार देने के लिए, आनंद देने के लिए अपने स्वर्गदूतों को इस्तेमाल किया और वह जा कर के पतरस को बुलवाया और फिर जा कर के पतरस उसको सुसमाचार सुनाता है। वह पूरा घराना परमेश्वर के आनंद को, उद्धार को ग्रहण कर पाता है। फिर बपतिस्मा लेकर के वह अपना जीवन सार्थकता की ओर आगे बढ़ता है। सो प्यारे भाई बहन, सार्थकता का जो जीवन है वह इसी प्रकार से है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सार्थकता का जो जीवन है वह न केवल हमें सार्थकता का महत्व समझाती है, परंतु हम देखते हैं कि इस बात में जो हमारे लिए ज़रूरी है निहायत, वह ज़रूरी यह है कि सार्थक जीवन का सार और नेकी और परोपकार सिर्फ सांसें न लें, जीवन को जीकर दिखाएं। एक बार फिर से सभी उपस्थित प्रियों को मेरा जय मसीह। परमेश्वर आप सबों को आज दिन भर आशीषित रखे। और एक बार फिर से निवेदन है, आज का संदेश यदि आपको अच्छा लगा है तो औरों तक शेयर करें ताकि और लोग भी प्रभु के द्वारा उस आनंद का जीवन, अनुग्रह का जीवन, शांति का जीवन प्राप्त करके प्रभु के नाम की महिमा करने लगे। धन्यवाद। जय मसीह।